क्या होता है, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, इनका यूज कहाँ पर किया जाता है, इस वीडियो में अपनी इस टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो मैं हूँ रवि और आप देख रहे हैं आरपीएम क्लासेस। लेट्स गो। आर्टिकल ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के आगे लग करके उसकी विशेषता बताते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप एक आर्टिकल लिखिए, किसी शब्द किसी चीज़ पर एक आर्टिकल लिखिए, तो एक लेख कहलाता है, वो एक लेख हो जाता है। लेकिन अगर अपन किसी नाउन के आगे यूज करते हैं, उन शब्दों को लगाते हैं, तो वो एक पहचान करता होते हैं उस नाउन के आगे लग करके। जैसे बॉय, इसके आगे अपन लगा देंगे ए बॉय, एक लड़का। तो इस प्रकार ये डिटर्मिनर बन जाते हैं, ये पहचान करते हैं डिटर्मिनर्स के रूप में। आर्टिकल एक तरह से डिटर्मिनर ही है, नाउन्स के आगे लग करके उसकी पहचान करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। इसमें ए और ए एन को इनडेफिनेट यानी अनिश्चित आर्टिकल कहा जाता है। ए और ए एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, जबकि द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, निश्चित। क्योंकि ये अनिश्चित है, कहां पर यूज किया जाएगा ये फिक्स स्थान नहीं होता इसका, जबकि इसका डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। ए एन का यूज जिस शब्द से पहले ए एन का यूज करना, जैसे कि मान लो कोई शब्द है ये केवल, उस शब्द से पहले अपन को ए एन का यूज करना है यहाँ पे। यदि उस शब्द के उच्चारण यानी बोलने, उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर हो, इसका अपन उच्चारण करेंगे, इसको पढ़ेंगे कैमल, कैमल। उसकी अगर प्रथम ध्वनि स्वर हो, ये प्रथम ध्वनि स्वर हो, तब ए एन का यूज करते हैं। जबकि व्यंजन है, आपको पता होगा हिंदी में ये सब स्वर होते हैं, अ आ इ ई, ये सब स्वर होते हैं। और व्यंजन कौन से होते हैं, कैसे, ज्ञानी तक के शब्द, ये व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पहला जो इसका वर्ड है वो है व्यंजन, क व्यंजन, और व्यंजन से पहले ए का यूज आएगा, तो यहाँ लिख देंगे ए केवल। कहने का मतलब ये है कि अगर अपन को जिस भी शब्द के पहले ए एन का प्रयोग करना है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, उच्चारण करके देखेंगे। बुक, अपन इसको पढ़ेंगे बुक। तो पहला ये जो शब्द होता है, ये स्वर की ध्वनि दे रहा है कि व्यंजन की ध्वनि दे रहा है। ये भी ब व्यंजन की ध्वनि दे रहा है, व्यंजन कैसे ज्ञानी के बीच में आ रहा है, व्यंजन की ध्वनि दे रहा है, इसलिए व्यंजन की ध्वनि के पहले ए, और अगर स्वर की ध्वनि देता तो ए एन ये आता। आगे देखिए, इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए इन उदाहरणों को करके देखते हैं। अम्ब्रेला, अपन को यहाँ लिखना ए अंदा का प्रयोग करना है, तो ये लिखा हुआ अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को अपन उच्चारण करके देखेंगे, अम्ब्रेला। अब इसका पहला स्वर, ये पहला ध्वनि देखेंगे कि स्वर की है व्यंजन की, क्योंकि उस शब्द की अपन को उच्चारण करके देखना है और उसकी प्रथम ध्वनि को पहचानना है। प्रथम ध्वनि यहाँ पर आ रही है स्वर की अ, तो जहां पर स्वर की ध्वनि आएगी आई, वहां पर जहां पर स्वर की ध्वनि आएगी वहां पर ए एन लगाना, तो यहाँ लिख देंगे अपन ए एन, एन अम्ब्रेला। 1 रुपी नोट, पहले उस शब्द को डिफाइन करेंगे 1, ये हो गया व्यंजन, तो ए आ गया, क्योंकि पहला जो इसका वर्ड है वो व्यंजन है। अब इसका उच्चारण करेंगे तो निकलेगा यू। अब अगर अपन कहे कि ए, ई, आई, ओ, यू के आगे इस स्वर है, स्वर के आगे तो ए लगता है, लेकिन यहाँ पर इसकी ध्वनि चेक कर रहे हैं अपन, और ध्वनि के अनुसार लगाएंगे तो इसका ध्वनि होगा यू, तो आ जाएगा ए, क्योंकि व्यंजन है। आगे है यूनियन, इसको अपन उच्चारण करके देखेंगे, यूनियन, यू की ध्वनि आ रही है, ए यूनियन। यूनिवर्सिटी, 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 पहला ध्वनि यू, तो ए आ जाएगा। अब इसकी देखेंगे ऑनेस्ट, पहली ध्वनि स्वर है तो ए एन आ जाएगा। अब जबकि या तो ए, ई, आई, ओ, यू ही है, या एच नहीं है, लेकिन एच के आगे भी हमेशा
जरूरी नहीं कि वो ए एन भी आता है। ए एन क्या है? क्योंकि इसकी ध्वनि ए एन आर वाली निकलेगी, ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पर ए एन का प्रयोग किया गया, न कि ए का। तो समझ में आ गया कि किसी भी शब्द को पहले बोल के देखेंगे, उच्चारण करके देखेंगे, उसकी ध्वनि अगर स्वर है, अगर उसकी ध्वनि स्वर है तो ए एन आएगा, और उसकी ध्वनि अगर व्यंजन है तो ए आएगा। ध्वनि देखेंगे कि कोई भी शब्द हो। एक शब्द और देखते हैं, स्कूल। स्कूल, अब स्कूल का उच्चारण करके देखेंगे, ये हो गया स्कूल। पहले कौन सा रहा? स, जो कि एक व्यंजन है, तो ए स्कूल। पेन, उच्चारण करेंगे तो पेन, ये व्यंजन है तो ए आ जाएगा। और अगर लिखते हैं आइस, उच्चारण करेंगे तो आइस, स्वर है तो ए आ जाएगा। बस ध्वनि देखेंगे, कोई सा भी वर्ड हो उसकी ध्वनि देखना अपन को। ध्वनि अगर स्वर की है तो ए एन, और व्यंजन की है तो ए। अब आगे देखिए, शब्द का प्रथम लेटर क्या है? यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? उसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि, कि शब्द क्या है अपन को ये नहीं देखना। जैसे एक शब्द हो गया वॉच, तो अपन को ये नहीं देखना कि ये लिखा हुआ अक्षर लेटर क्या है, अपन को क्या देखना है? इसकी उच्चारण ध्वनि देखनी है। उच्चारण ध्वनि, इसका प्रोनाउंसिएशन देखना अपन को। वॉच, इसको लिखेंगे वॉच, ये देखना है, ये वाला नहीं देखना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसके उच्चारण की ध्वनि। इसमें लिखा हुआ उच्चारण की प्रथम ध्वनि क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इंग्लिश में अपन जानते हैं कि ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं। इंग्लिश में ए ई आई ओ यू 5 स्वर होते हैं, और इन स्वरों के आगे हमेशा ए एन लगता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इन 5 स्वरों के आगे हमेशा ए एन ही लगे, ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कई बार इनके आगे ए भी लगता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसको पढ़ेंगे अम्ब्रेला, तो उच्चारण करके देखेंगे पहले अम्ब्रेला। अब इसको चेक करना है, प्रोनाउंसिएशन में जो फर्स्ट वर्ड है उसको चेक करना, फर्स्ट लेटर को चेक करना। इसको यह अ, जबकि ये अभी स्वर है तो हमेशा इसके आगे स्वर में ए एन लगता है। इसको लिखेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे यूनियन, और पहला जो लेटर है इसका ये व्यंजन आ रहा है यू, और व्यंजन के आगे हमेशा ए लगता है। अब देखिए आप, ये यू से शुरू हो रहा है और ये भी यू से शुरू हो रहा है, और जबकि यू के आगे अपन ने कह रहा कि ए एन आता है, लेकिन इस यू के आगे तो ए आई आर, इसके आगे ए एन आई आर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले इनका प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे। प्रोनाउंसिएशन में अगर स्वर आ रहा है तो ए एन, और व्यंजन आ रहा है तो ए। प्रोनाउंसिएशन में अगर स्वर है तो ए एन, और प्रोनाउंसिएशन में अगर व्यंजन है तो ए। इस प्रकार देखेंगे। शब्द को देखते ही नहीं भरना कि ए एन भर दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी उच्चारण करके देखेंगे, उच्चारण में जो आएगा उसके हिसाब से भरेंगे। आगे देखते हैं। अब इन 5 को अगर निकाल दे, क्योंकि स्वर हो गए, तो बाकी के 21 लेटर होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट में हमेशा ए भरा जाता है, कॉन्सोनेंट में ए भरा जाता है। लेकिन कई जगह हमेशा ए नहीं आता कॉन्सोनेंट के आगे भी। कैसे नहीं आता वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए ही इज खालिस्तान MLA, वह MLA है। अब इसके आगे भरना है तो इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसको लिखेंगे MLA, इसको ऐसे करेंगे MLA। अब इसका जो प्रथम लेटर है उसको देखेंगे, ए है, ए मतलब स्वर है, क्योंकि इसमें आ गया, और ये सब स्वर होते हैं, और स्वर के आगे हमेशा आता है ए एन, जबकि एम है और एम के आगे तो ए आना चाहिए इस 21 लेटरों में से। तो लेकिन इसकी ध्वनि यहाँ पर स्वर की निकल रही, इसलिए ए एन आएगा। राहुल इज खालिस्तान NCC ऑफिसर, राहुल NCC ऑफिसर है, तो NCC के आगे बढ़ना है तो इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे NCC। पहला लेटर स्वर है तो स्वर के आगे ए एन आएगा, जबकि ये तो 21 लेटर में आ गया, कॉन्सोनेंट में आ गया, कॉन्सोनेंट में ए आता है तो अपन ने ए तो भरा ही नहीं। तो ये है इसका अंतर कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है स्वर का निकल रहा है, व्यंजन का निकलता तो ए भर देते, लेकिन यह कॉन्सोनेंट का नहीं है।
ही इज HDM, वह है HDM। प्रोनाउंसिएशन करेंगे SDM, पहला लेटर वही स्वर है तो AN आ जाएगा। सी इज LLB, वह LLB है। LLB डिग्री होती है जो वकालत करते हैं, अर्थात वकील बनने के लिए LLB की पढ़ाई करनी पड़ती है, ये होता है LLB। तो पहली ध्वनि है स्वर की तो AN आ गया। आई हैव बीन वेटिंग, मैंने इंतजार किया है। फॉर, अब इसको लिखेंगे और स्वर की ध्वनि है, जबकि ये तो H है तो यहां पर आएगा N, क्योंकि ये स्वर है ओवर। मैंने 1 घंटा इंतजार किया। राम इज ऑनेस्ट, इसको ऑनेस्ट नहीं लिखते, इसको लिखते ऑनेस्ट। और पहली ध्वनि स्वर की और स्वर की है तो इसलिए AN हो जाएगा। तो इसका निचोड़ यही है, इसकी समरी यही है, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जरूरी नहीं है कि AEIOU इनके आगे हमेशा AN ही लगाए, बाकी के जो 21 लेटर है उनके आगे A ही लगाए, ये बिल्कुल गलत है। जब तक आप उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं करोगे, जब तक आप उसका उच्चारण नहीं करोगे, उच्चारण करके नहीं देखेगा, तब तक ये पहचानने में नहीं आएगा। अगर APPLE एप्पल तो ये ध्वनि स्वर की है तो AN आएगा। हमेशा ये देखना, ध्वनि की चेक करना। TUB टब, इसको देखना टब, ट है तो व्यंजन आ गया तो A, इस प्रकार से करना। जब तक आप ये नहीं करोगे ना तब तक आप नहीं बता सकते। अब AN के कुछ नियम से देखते हैं। फर्स्ट नियम है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले AN का यूज किया जाता है, द का यूज नहीं करते हैं। अगर सिंगुलर यानी एक वचन, काउंटेबल गणनीय जिनको गिन सकते, नाउन यानी संज्ञा, अगर ये है तो हमेशा A या N में से भरेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आई हैव खालिस्तान पेन, मेरे पास एक पेन है। अब क्योंकि एस नहीं है, बहुत सारे पेन नहीं है, केवल एक पेन है। अब एक पेन तो है लेकिन इसका उच्चारण करके लिख देंगे अपन पेन। व्यंजन है तो ए। सी हैज कार, ए कार। राम हैज अम्ब्रेला, AN। तो पर एक वचन जो भी वस्तुएं होती है उनके आगे हमेशा AN में से ही भरना होता है। सेकंड नियम है एक्सक्लेमेटरी, यानी जिसमें अपन को किसी चीज का आश्चर्य हो, उन वाक्यों में वाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले AN का प्रयोग करते हैं। अगर कोई भी आश्चर्यजनक वाक्य है उनमें वाट के बाद हमेशा सिंगुलर यानी एक वचन गणनीय नाउन से पहले AN का प्रयोग करेंगे। जैसे वॉट ए ग्रांड बिल्डिंग, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। वॉट ए प्रिटी गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है। तो इस आश्चर्यजनक वाले वाक्यों के आगे हमेशा AN का प्रयोग करेंगे उच्चारण के साथ देखते हुए। थर्ड बिंदु है गिनती वाले शब्द के आगे हमेशा A लगता है। जैसे आई हैव 100 पेन्स, मेरे पास 100 पेन है, लेकिन ये कुछ शब्द ऐसे गिनती वाले जिनके आगे हमेशा A आता है। ही हैज 1000 रुपीज, मेरे पास 1000 रुपये, मेरे पास 100 पेन है। तो हिंदी में लिखते हैं, नोट में लिखा होता है, जैसे 100 के नोट पे लिखा होता 100 रुपये। आप देखना 100 के नोट पे हमेशा लिखा होता 100 रुपये, उस पर नहीं लिखा होता कि 100 रुपये, 100 रुपये, इसलिए 100 रुपये, 1000 रुपये, इसलिए हमेशा इनके आगे हमेशा ये आता है। AN का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है ये अपन ने अभी देखा है। अब AN का प्रयोग कहाँ पर नहीं करना चाहिए वो देखते हैं। चलिए, इसका फर्स्ट पॉइंट है किसी भी प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा, उससे पहले प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पे एप्पल। अब एप्पल के आगे तो यूज करेंगे A या AN में से, लेकिन अगर मैं बना दूं एप्पल्स तो बहुवचन होंगे, उसके आगे AN का प्रयोग नहीं करेंगे। बुक एक वचन है, AN में से लिख देंगे, लेकिन एस हो गया बुक्स, उसके आगे AN का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि AN का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर वस्तु एक वचन हो, गणनीय हो, एक हो। लेकिन ये क्या बहुवचन है, गणनीय है लेकिन ये बहुवचन है, बहुवचन से पहले नहीं करते, प्लूरल नाउन हो गए वो। सेकेंड है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले प्रॉपर यानी एक, पर्सनल, इससे पहले प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लो एक देश है, कोई सा भी एक देश ले ले, जैसे इंडिया ले लेते हैं, तो
इंडिया के पहले कभी भी ए या ए एन का प्रयोग नहीं करते। अपन ये नहीं बोलते कि एक इंडिया, एक इंडिया कभी नहीं बोला जाता, तो ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। राज्य, जैसे कि अपन बात करें राजस्थान की, तो अपन कभी भी नहीं कहते कि एक राजस्थान, दो राजस्थान, तीन राजस्थान, ऐसे नहीं बोलते, केवल राजस्थान बोला जाता है। सेम ऐसे ही शहर, जैसे मालूम मैं कह दूँ टोंक, तो एक टोंक, दो टोंक, तीन टोंक, ऐसे नहीं आता। दिन, सोमवार, एक सोमवार, दो सोमवार, तीन सोमवार, ऐसे अपन नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। वैसे माह, वैसे व्यक्ति, वैसे वस्तु। जैसे व्यक्ति की बात करें तो रमेश, एक रमेश, दो रमेश नहीं होता, रमेश रमेश होता, रमेश कुमार, एक रमेश कुमार नहीं होता, दो रमेश कुमार नहीं होता, नाम नहीं होते। वस्तु, ऐसे वस्तु। तीसरा पॉइंट है अनकाउंटेबल नाउन से पहले। अनकाउंटेबल यानी जिनको अगणनीय, जिनको गिन नहीं सकते, संज्ञा, जिनको गिन नहीं सकते, अकाउंटेबल। लगेज, सामान। अब सामान गिना नहीं जाता। जैसे अपन कहीं जा रहे हैं, अपन ने बैग में सामान जमा लिया है, तो गिन नहीं सकते लगेज, लगेज बोला जाता है, तो ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। न्यूज, न्यूज यानी खबर, समाचार। अब उसमें न्यूज में बहुत सारी खबरें हो सकती है, बहुत सारी, गिन नहीं सकते, उनको गिना नहीं जाता। खबर को गिनने की चीज़ नहीं है। मिल्क, दूध, होमवर्क, ब्यूटी, म्यूजिक, ट्रैफिक, ये अगणनीय है, इनको गिन नहीं सकते, एक दो ऐसे, तो इनके पहले अपन को इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आपने ये सब सीख लिया, ए का प्रयोग कहाँ करें, एन का प्रयोग कहाँ करें, कहाँ पर ना करें, तो आप इस पर घर पे कुछ प्रैक्टिस कीजिए, कुछ वर्ड्स लिखिए, कुछ सेंटेंस बनाइए। होमवर्क के तौर पे देखो तो मैंने कुछ दिए शब्द, इनको आप भरिए। यहाँ पर किसका यूज करेंगे, ए एन में से, वो आप भरिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। और अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको जो भी नया वीडियो लाएंगे उसका पता लग जाए। तब तक देखते रहिए आप आरपीएम क्लासेस। गुड बाय।